उसे तो मरना ही मरना है। लेकिन रावण कहा कि नहीं नहीं, वरदान देना है तो दीजिए। रावण से ब्रह्मा जी ने कहा, एव मस्तु बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही वर दीना। एव मस्तु, तुमने बहुत तपस्या की है, जाओ तुम्हें वरदान दे दिया। मनुष्य और बानर छोड़ करके तुम सबसे अभय हो जाओ, लेकिन मनुष्य और बानर के हाथों ही तुम मारे जाओगे। ये गुप्त रूप में ब्रह्मा जी ने बता दिया। इसके बाद में कुंभकर्ण के पास में गए। अब देखो, जैसी इसकी मति कुंभकर्ण के पास गए, बोले वरदान मांगो। तब जो है उन्होंने कहा, कुंभकर्ण जी ने जैसी वरदान मांगने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया को भेजा कि जाओ सरस्वती जाकर के, और कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई। सो जिह्वा पर बैठी, कुंभकर्ण मांगना चाहते थे कि 6 महीना तक मैं जगूं और 1 दिन में सोऊं, लेकिन उल्टा मांग लिया। कहा, शारद प्रेरी तासुमति फेरी, और मांगे सी नींद मास सटकेरी। 6 महीना तक निद्रा मांग लिया कि हे ब्रह्मा जी, हमें वरदान दे दो कि 6 महीना तक हम सोएं और 1 दिन जागें, और 6 गांव 1 दिन में कुंभकर्ण जो है खाने वाला था। श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भाई जगेगा तो 6 गांव तो ये खा जाएगा। इसलिए सरस्वती के पास में सभी देवताओं ने प्रार्थना की, सरस्वती मैया बैठ गईं। तो कुंभकर्ण ने कहा कि वरदान तो मैंने मांग लिया 6 महीना सोने का और 1 दिन जागने का। जब रावण ने क्रोध किया कि तुमने कुंभकर्ण क्या मांगा, तब कुंभकर्ण दोबारा प्रार्थना कर लेगा ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, जो वरदान दे दिया सो दे दिया, और वह वरदान तुम्हें प्राप्त हो। ऐसा कह करके और विभीषण के पास ब्रह्मा जी गए और कहा कि गए विभीषण पास पुनि, कहेऊ पुत्र बर मांगो, और तेहि मांगेऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। कहा, पुत्र वरदान मांगो। क्योंकि पुत्र क्यों कहा? ब्रह्मा जी जानते हैं कि पुत्र हैं। बोले कैसे? बोले इसलिए कि भगवंत भग का पद मांगेंगे। विभीषण ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान का चरणारविंद चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जाओ, तुम्हें भगवान का चरणारविंद प्राप्त होगा। सो विभीषण जी महाराज को आगे आप देख रहे हैं कि विभीषण जी महाराज को राम जी प्राप्त हुए और राम जी ने अपना सखा बनाया। तो जो जैसे जो मांगता है उसको जरूर मिलता है। तो आप तपस्या कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, जो मांगिएगा वो अवश्य मिलेगा। इसलिए जो है मांगने की बात होती है।